वर्ड था उसका हिंदी अर्थ तो मैंने आपको जरूर बताया है। हे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी अर्थ होगा एक टोकरी के साथ एक लड़की या फिर एक टोकरी लिए हुए एक लड़की। इस चैप्टर को विलियम सी डगलस ने लिखा है। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अपने इस निबंध में विलियम सी डगलस ने क्या लिखा है, इसकी संक्षिप्त जानकारी के लिए सबसे पहले हम इसके अबाउट द लेसन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अबाउट द लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस यानी ए गर्ल विद ए बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। Who came to India after the partition of the country in 1950? Who came to India जो भारत आए after the partition of the country देश के विभाजन के बाद in 1950 1950 में। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन। यानी ए गर्ल विद ए बास्केट को विलियम सी डगलस ने लिखा है जो 1950 में देश के विभाजन के बाद भारत आए। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। एट दैट टाइम यानी उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ इंडिया भरा हुआ था रिफ्यूजीज शरणार्थियों से। यानी उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। Who were driven away by the communal fanaticism of पाकिस्तान। Who were driven away जो भगा दिए गए थे by the communal fanaticism सांप्रदायिक धर्मांधता के कारण या फिर सांप्रदायिक कट्टरता के कारण ऑफ पाकिस्तान के। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, फैनेटिसिज्म मतलब होता है धर्मांधता या फिर कट्टरता। यानी उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था जो पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरता के कारण भगा दिए गए थे। He had a unique experience at one of the railway stations. He had a unique experience उन्हें एक अद्वितीय अनुभव हुआ। यूनिक मतलब होता है अद्वितीय। At one of the railway station एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर अद्वितीय अनुभव हुआ। Many refugee children were selling small articles like basket and fans. Many refugee children कई शरणार्थी बच्चे वेयर सेलिंग बेच रहे थे स्मॉल आर्टिकल्स छोटी चीजें लाइक बास्केट एंड फैन जैसे कि टोकरियां और फैंस यानी पंखे। यानी बहुत सारे शरणार्थी बच्चे टोकरियां और पंखे की तरह छोटी चीजें बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years. He was impressed वह प्रभावित हुए with a little girl एक छोटी लड़की से of 9 years 9 वर्ष के। वह एक 9 वर्ष के छोटी लड़की से impressed यानी प्रभावित हुए। This essay is the recollection of his valuable experience. This essay यह निबंध is the recollection याद है, अनुस्मरण है। recollection मतलब होता है याद या फिर अनुस्मरण of his valuable experience उनके बहुमूल्य अनुभवों का।